हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये जैसे कि आपको सजेस्ट गाइड भी कर रहा है। शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है। और इस टाइम हम देखते हैं बेसिक से पजल। तो इस पजल को बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे इस पजल को? ये बॉक्स पजल है। ये क्या है? बॉक्स पजल को बोलते हैं इसे। बॉक्स लेवल पजल होती है ये। इसे हम डॉट मेथड से करना ज्यादा सही रहता है। और अगर दिया है कि कोई इवन पे बैठा है, कोई ऑड पे बैठा है, तो फिर तो बात ही क्या है, वो तो पता ही चल जाता है। इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। देयर आर 8 बॉक्सेस, PQRSTUVW। All the boxes are arranged from top to bottom. Top to bottom. There are 4 boxes between R and W. R और W के बीच में 4 बॉक्स हैं। There are 2 boxes between W and P. W और P के बीच में 2 बॉक्स। देखो, W के ऊपर P है, W के नीचे P है, हमें नहीं पता, इसलिए हम ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। There are 3 boxes between P और कितने? There are 3 boxes. P and U. There are 2 boxes between U and Q. U and Q. There are only one boxes between Q and S. Q and S के बीच में ये U है। एक बॉक्स है। The box S is not placed immediately above or immediately below the U. S के immediately above और immediately below U नहीं होगा। ये तो बोला है क्या? द बॉक्स एस इज नॉट इमीडिएटली above और इमीडिएटली ब्लू द यू। ये बोला ऐसे गया यू। एस जो है वो यू के पड़ोस में नहीं होगा। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अगर एस के ना एस ऊपर नीचे नहीं है, यानी यू ऊपर भी नीचे नहीं है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेम बात करती है। देयर आर इज अ गैप ऑफ 2 बॉक्सेस बिटवीन टी एंड वी। टी और वी के बीच में 2 का गैप है। 2 का गैप है मतलब दोनों के बीच में एक इंसान है। अब टी के ऊपर है, टी के नीचे है, हमें नहीं पता। एक 2 का गैप है। देयर इज अ गैप ऑफ, इधर 2 का गैप ही बता दिया गया है तो 2 है ही है इधर। ये वो और केस नहीं है कि तीसरे प्लस पे बैठा है या किसे। टी और वी के बीच में 2 का गैप है, ये कह दिया है। ठीक है। द बॉक्स टी इज प्लेस्ड above W but not on the top. द बॉक्स T इज प्ले जो W, जो T है वो W के ऊपर रखा गया है, मगर T टॉप पर नहीं है। अब बताओ कहाँ से क्या रखोगे आप? आपके पास नंबर तो है नहीं। इसको सिर्फ डॉट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, वरना इसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। आर, आर से 1 2 3 4 W इधर रख सकते हो, या फिर आर से 1 2 3 4 W ऐसे रख सकते हो। रख सकते हो ना? या तो आर के नीचे है W या आर के ऊपर है, बट दोनों के बीच में 4 लोग हैं। अब W से हमें है कितने? 8 हैं। डब 1 2 3 4 5 6, 6 हो चुके हैं। W और P के बीच में 2 लोग हैं। 7 8 P, 9 हो गए। तो ये W के नीचे तो आएगा नहीं। किसी भी सूरत में W के नीचे P नहीं है। तो W के इस केस में 1 2 छोड़कर P इधर ही आएगा। डेफिनेटली P इधर ही आएगा, 1 2 छोड़कर। क्योंकि अगर आप नीचे रखोगे तो 9 हो जा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जा रहे हैं, तो नीचे नहीं आएगा, तो इसे हटा दो। इस केस में ये हटा दो। ठीक। इसमें देखो, अगर आप W से 2 छोड़कर P ऊपर रख दोगे तो 9 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9।
तो डब्लू के बिल्कुल दो छोड़कर पी इधर ही आएगा। कोई समस्या नहीं अभी तक। पी से तीन छोड़कर यू है। अब यू इधर भी हो सकता है, और यू ऊपर भी हो सकता है। एक दो तीन छोड़कर यू इधर भी हो सकता है। यू से दो छोड़कर क्यू रखना है, एक दो छोड़कर क्यू इधर भी आ सकता है। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। देखो इस केस में क्या हो गया, इस केस में और पॉसिबिलिटी बन गई, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है। पी से तीन छोड़कर यू, पी से एक दो तीन छोड़कर यू इधर भी आ सकता है, पी से एक दो तीन छोड़कर यू इधर भी आ सकता है। पहले इसे चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसे चेक करेंगे, ठीक है। पी तो इधर है और डब्लू इधर है, और अभी कुछ नहीं है। अब देखो, देखो पी से तीन छोड़कर यू आ रहा है, तो पी से एक दो तीन छोड़कर यू इधर आ गया। यू से दो छोड़कर क्यू रखना है, अब नीचे तो रख नहीं सकते। देखो एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा एक नीचे आ सकता है यू से दो छोड़कर क्यू के केस में, मगर उसके हमें तो दो चाहिए, तो ऊपर ही रखना पड़ेगा। एक दो छोड़कर क्यू इधर आ गया, ठीक। क्यू से एक छोड़कर एस रखना है, क्यू से एक छोड़कर एस इधर तो रख नहीं सकते, क्यू से एक छोड़कर एस डेफिनेटली इधर आएगा। हम्म। एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात हो गए हैं। एट बचा है, टी से दो छोड़कर वी है, टी से दो छोड़कर वी है, यानी टी इधर आएगा और वी इधर आएगा। क्यों भाई? क्योंकि बोला गया है डब्लू के ऊपर वी है, डब्लू के ऊपर वी आ गया, टी आ गया और वी नीचे आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी हमारी बैठ गई है, बिल्कुल फिक्स। ये चेक करेंगे ये गलत क्यों होगी। पी से, देखो इस केस में हमने पी से तीन छोड़कर यू नीचे रखा, इसको देखो एक दो तीन छोड़कर यू इधर आ गया, ठीक है। यू से दो छोड़कर क्यू रखना है, अब देखो एक, इस वाले डॉट को मत गिनो, इसको मत गिनो, ये तो डॉट ऐसे लगा रखा है, इसका कोई रोल थोड़ी है यहाँ पे, ऐसे इन डॉट का कोई रोल नहीं था। देखो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ हो गए हैं। तो अब ऊपर तो आप रख नहीं सकते कुछ भी, है ना। तो क्यू से दो छोड़कर क्यू रखो, एक दो छोड़कर क्यू इधर आ गया। क्यू से एक छोड़कर एस रखना है, क्यू से एक छोड़कर एस इधर आ गया, आ गया एस इधर। अब ये बोल रहे हैं टी से दो छोड़कर बी है, अब टी से दो छोड़कर बी कहाँ रखोगे, कहीं नहीं रख सकते, ये गलत हो गए। इस वाले में देखो ये क्यों गलत हुई, ये तो बिल्कुल फिक्स बन चुकी है, अब हम गलत चेक कर रहे हैं कि गलत क्यों हुई, ठीक। ये हो गया क्या, डब्लू दो छोड़कर पी, पी से, अब पी से तीन छोड़कर यू रखना है, पी से अब देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः तो हो चुके हैं। अब मैं अगर सोचूं एक दो तीन छोड़कर मैं यहाँ रख दूं यू, तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हो गए आठ, बिल्कुल सही बन चुका है। एक पॉसिबिलिटी और बनेगी इसमें, क्या, कि ऊपर रख दिया जाए तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर यू इधर आ जाए, तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात। अब एक इसमें ऊपर भी हो सकता है, एक इसमें नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ है, बट ये पूरे आठ हो चुके हैं। अब यू से दो छोड़कर क्यू बोल रहा है, एक दो छोड़कर क्यू हमने इधर रख दिया। क्यू से एक छोड़कर एस बोल रहा है, क्यू से एक छोड़कर एस यहां रख दो, चलो सपोज एस इधर आ गया। देखो क्यू से एक छोड़कर एस इधर भी आ सकता है, क्यू से एक छोड़कर एस इधर भी आ सकता है, चलो क्यू से एक छोड़कर एस आपने इधर रख दिया, हमने मान लिया। एस आपने यहाँ रख दिया, तो अब टी से दो छोड़कर बी रखना है,
टी यहाँ आ सकता है, बी यहाँ, तो दो तो आ नहीं रहे हैं बीच में, चलो हटाओ। क्यू से एक छोड़कर एस आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो टी से दो छोड़कर टी यहाँ आ गया, तो बी आप यहाँ रख दोगे? नहीं रख सकते, क्योंकि 8 हो चुके हैं, नहीं रख पा रहे हो। टी बी के लिए ये सिर्फ यही प्लेस बच रहा है, टी और बी दोनों के लिए यही प्लेस बच रहा है, मगर दो का गैप नहीं आ रहा है, ये गलत हो जाएगी। इस केस में देखो, इस केस में आपने यू ऊपर रख दिया, यू से दो छोड़कर क्यू रखना है, यू से एक दो छोड़कर क्यू इधर आ गया, क्यू से एक छोड़कर एस रखना है, एक छोड़कर एस इधर तो नहीं रख सकते, क्यू से एक छोड़कर एस इधर रख दोगे। फिर टी के लिए, यू के लिए ये जगह बची, डी के लिए, और टी के लिए ये जगह बची, तो ये भी नहीं हो पा रहा। या तो आप बी इधर रख दो, टी इधर रख दो, हाँ ये भी हो सकता है, बी इधर रख दो और टी इधर रख दो, मगर बोला गया टी टॉप पर नहीं, इस वाली पॉसिबिलिटी में आप फंस सकते हो। ये गलत होने की गुंजाइश है, क्योंकि ये क्या है, इसमें देखो बता सही से बैठ जा रहे हैं ना इसमें। रुकिए, पेन ले लें। क्या है इसमें, देखो बहुत ध्यान से देखना। यू बैठ गया, यू से दो छोड़कर क्यू इधर आ गया, क्यू से एक छोड़कर एस इधर, क्यू से एक छोड़कर एस इधर नहीं आ सकता, यहाँ पे डब्लू पहले से बैठा है, तो क्यू से एक छोड़कर एस इधर आ जाएगा। अब आप या तो एक यहाँ बढ़ाओ या तो एक यहाँ बढ़ाओ। देखो यहाँ अगर आप इस वाले को, कंडीशन को देखिए, यही लास्ट कंडीशन है। बी से दो छोड़कर टी रखना है, बी यहाँ रख दोगे तो टी यहाँ रखना पड़ेगा, या टी यहाँ रख दो बी यहाँ रखना पड़ेगा, कुछ नहीं। हमें टी के, डब्लू के ऊपर टी चाहिए, याद रखो। अगर टी यहाँ रखो या यहाँ रखो, डब्लू के नीचे ही आ रहा है ना, गलत हो जाएगा। टी के, डब्लू के ऊपर ही टी चाहिए, मगर टॉप पर नहीं चाहिए। सपोज आपने टी इधर रख दिया तो भी गलत हो जाएगा, हमें डब्लू ऊपर चाहिए, डब्लू के ऊपर टी चाहिए, तो टी इधर आ गया, बी इधर आ गया। मगर एक चीज बोल दी, ये टॉप पर नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर, अगर आपने ऐसे लिख दिया और डब्लू के ऊपर टी है, मगर आपने ऐसे करके टॉप करके नहीं काटा, तो ये पॉसिबिलिटी आप गलत कर सकते हो, आप इसे सही मान लोगे, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये कंडीशन आप भूल चुके होगे। इसलिए हर एक कंडीशन को बारीकी से लिखिएगा कि डब्लू के ऊपर तो टी है, मगर टॉप पर नहीं। देखो, डब्लू के ऊपर टी है मगर टॉप पर नहीं है, इसीलिए ये वाली कंडीशन सही बनी है। आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, टी डब्ल्यू यू बी, टी डब्ल्यू यू बी। ठीक है, ये बिल्कुल सही कंडीशन हमारी पहली ही पॉसिबिलिटी में बन गई, कैसे बन गई मुझे नहीं पता, बट पहली ही पॉसिबिलिटी में हमारी ठीक बन गई। क्या हुआ, मैंने पी रखा, पी से क्यों नीचे ले लिया, अगर मैं पी से ये वाला चेक करती तो ये वाली गलत बनती, उसके बाद मुझे ये बना। ऐसे ही होता है, एक एक करके पॉसिबिलिटी चेक करोगे तो टाइम बच जाएगा, हो सकता है पहली बारी में ये बना दो। पॉसिबिलिटी तो देखो आपको सब चेक करनी पड़ेंगी। इस इस ऐसी पजल को सबसे ज्यादा यूज फिंगर पगल फिंगर से करना चाहिए। फिंगर रखी, अब मैं आपसे लाइव तो हूं नहीं, तो फिंगर रख के नहीं पढ़ा सकते, बट ये पजल्स मैं मोस्ट प्रोबेबली फिंगर से सॉल्व कर देती हूँ। 8 होते हैं तो 8 फिंगर्स, 5 तो फिंगर मेरे एक हैंड में है, और दो इधर से यूज करके मैं बना देती हूँ इसको ऐसा। ठीक है, बट आप जब कभी लाइव होंगे तब मैं आपको फिंगर का यूज करना सिखाएंगे, जिससे आपको पता चले। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बार शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। शेड्यूल हमारा क्या है, 10। शेड्यूल है हमारा, एक होता है 10 AM, फिर 2 PM, फिर 7 PM, और फिर 10 PM। ये है हमारा शेड्यूल। 10 AM को आपको मिलती है पीओ लेवल डीआई, 2 PM को मिलती है आपको मेंस लेवल डीआई, या फिर पजल, या फिर आपको मिलेगा मशीन इनपुट, या फिर आपको रिवर्स लॉगर्स देखने को मिलेंगे इसके यहाँ पर। 7 PM को हम, जो कि अभी ये टाइम है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए, बिगनर्स लेवल पजल करते हैं। ठीक है, और 10 PM को हम क्या करते हैं, 10 PM को हम करते हैं पीओ लेवल पजल। मेनली फोकस व्हाट,
IBPS PO, क्योंकि यही पास में है। IBPS PO, मेनली फोकस इसी पर है। ठीक है, चलिए। और एक और है NiACl, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा, मैं बता रही हूँ। बिल्कुल यही आएगा NiACl, बिल्कुल यही एग्जाम आने वाला है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय।